दर्द भरी लड़की की कहानी, लॉन्ग इमोशनल स्टोरी। हिंदी। आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसके शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिज़ाइन कुछ खास नहीं था। औरों के जैसा भगवान ने उसको अच्छा नहीं बनाया था। आरती का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई आरती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज़्यादा दुख होता था। वह ये सब नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपनी माँ से एक ही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं, और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता। हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन पा रहा है, हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतनी बात सुनकर आरती की माँ की आंख में आंसू आ गया। वह सिसक सिसक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को ये नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतना घिन क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आरती को मनहूस जब लोग बोला करते थे, आरती की माँ कड़े शब्दों से जवाब देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। आरती ने धीरे धीरे एक आदत बना ली और जो लोग बोलते थे वो नहीं सुनती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी हो गई। जब उसकी शादी की उम्र हो गई थी, अब उसके पापा लड़का देखने के लिए गांव से दूसरे गांव में जाने लगे। लेकिन जो भी लड़का आरती को देखने को आता था वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी आरती की शादी करने में। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का देखते देखते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पिता लड़का देखने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना चालू कर दिए थे। लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही बुरा मजाक किया था। शरीर की बनावट ऐसी बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़के वाला पसंद नहीं करता था। आरती भी इस बात को लेकर चिंता करती थी कि पापा हमारे लिए इतनी दूर दूर तक जाते हैं,
लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। आरती अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। आरती को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आरती ने बहुत सारे खाने बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबें पढ़ी थी। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आरती की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उनका खाने बनाने का जो तरीका था, उनके खाने में जो टेस्ट था, उसकी हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में आरती के जितने भी आजू बाजू औरतें थी, उन सभी औरतें में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरतों को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्ट लाना है, तो औरत आरती के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरतें ये भी सोचती थी कि आरती के द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन ये उन सभी के बस की बात नहीं थी। आरती के हाथ में ऐसा टाइमिंग जादू था जो आरती के इस कला को कोई सीख नहीं पाया। आरती का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश करते थे कि आरती की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ बाप ने एक लड़के वाले को मना लिया था। वे सब आरती को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। आरती दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है, और आरती रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है, और जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज क्या बोलता है कि लड़के वाले देखने आए थे और आरती को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा ने कैसे उसको जन्म दिया है। इस मनहूस की कहीं शादी नहीं हो रही है। आरती की मां ने आरती को समझाई कि शादी में अक्सर ऐसा होते रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे जरूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो। तुम ज्यादा ध्यान ना दो कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा, ये तुम उनके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले आरती को देखने वाले थे, लेकिन आरती उसी दिन सुबह में बन सवर कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो आरती घर में नहीं थी। लड़के वाले इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं
और पूरी खरी खोटी सुनाते हैं आरती के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा आरती पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। आरती ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन आरती के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया था। आरती के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा कि ये सब तुम्हारी सिर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी वजह से आज आरती ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। आरती घर लौट चुकी थी। आरती के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। आरती कोई सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरती ने अपने उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली थी कि इसी बीच आरती की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। उसकी मम्मी ने आरती को इतनी खरी खोटी सुनाई कि आरती सपने में भी नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा कहेगी। इससे पहले आरती की मम्मी ने आरती को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। आरती की माँ ने एक बात बोली आरती से कि बाकी सब लोग सही कहते थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज ये दिन हमें देखने को नहीं मिलता। गांव में हमारा सिर नहीं उठ पा रहा है। आरती इस वाक्य को सुनकर हैरान भी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि जब आरती बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज़ दब जाती थी। आरती चुपचाप निठोर भाव से खड़ी थी। आरती की आंख में आंसू बह रहे थे। आरती बिल्कुल चुपचाप हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरती अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे मारना चाहती थी? मैं इसी क्या गलती कर दी? आरती के द्वारा बोले गए एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं था। आरती की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में आरती के ऊपर अनाप शनाप बात कर रही थी। आरती निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसकी बातों को सुन रही थी। आंख से आंसू बह रहे थे लेकिन आरती चुपचाप खड़ी थी। आरती एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दिया, हाँ। आरती बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब आरती की मम्मी अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी आरती के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन आरती ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। आरती की माँ ने जब देखा कि आरती अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली है, आरती की माँ ने सोची कि ये कोई गलत कदम नहीं उठा ले। इसलिए आरती की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल की। घर आने के बाद दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन आरती ने दरवाज़ा नहीं खोला।
कुछ समय बीतने के बाद आरती के पापा को अब एहसास हो गया कि आरती कुछ गलत ना कर ले। आरती के पापा तुरंत दरवाज़ा तोड़ दिए। आरती की मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो हक्के धक रह गए। आरती ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर आरती को लेटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी आरती मुट्ठी बंधे हाथ पर जाती है। हाथ में चिट्ठी रहती है और टेबल पर पड़ा 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कन्फर्मेशन लेटर था। उसी कन्फर्मेशन लेटर और चिट्ठी लेने के लिए आरती बाहर गई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती के चेकअप करके बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होती तो आज ये लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटे में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख देता हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं की जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना उन लोगों को इतना पसंद आया कि वे मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी दिए थे। पूरी दुनिया मुझे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था और न ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से बहुत प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे कपड़े, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर आते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा का प्यार मुझे बहुत सताएगा। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में मेरे को ऐसी औलाद मत दीजिएगा। लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे मम्मी पापा मिले। और आज ही प्रार्थना करती हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जहाँ आप लोग बहुत पहले वहाँ पर मुझे भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारे इमोशनल बातें लिखी गई थी।
जिसे पढ़कर आरती की मम्मी पापा के पांव तले जमीन खिसक गई थी। आरती के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनकी आंख से आंसू बहुत ज्यादा गिर रहे थे। आरती बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेरकर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वह भी आरती के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। आज के इस लॉन्ग इमोशनल स्टोरी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के बारे में बुरा नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी उस व्यक्ति को दिए वह कुछ सोच समझकर दिए होंगे। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी अच्छाई और बुराई है। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही इमोशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त अबरार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।